मेंढक। राजकुमारी सोना एक दिन अपने बाग में झूला झूल रही थी। तभी उसने एक सोने के मेंढक को देखा जो था पूरा सोने का बना, मगर था बहुत छोटा। अरे, ये मेंढक यहाँ कैसे आया? मैंने तो पहले कभी इसे यहाँ नहीं देखा। तभी रानी ने मेंढक को उठाया और अपनी गोद में बिठाकर फिर से झूला झूलने लगी। तभी अचानक एक जादूगर दौड़ता हुआ वहाँ आया। राजकुमारी जी, आपने मेरा मेंढक तो नहीं देखा? मेंढक? जी, वो सोने का मेंढक है। वो कोई आम मेंढक नहीं, वो जादुई मेंढक है, क्योंकि उसे जादू मैंने दिया है। नहीं, मैंने नहीं देखा। आप यहाँ से जा सकते हैं। जादूगर के जाते ही रानी ने सोने के मेंढक को अपने साथ लिया और नदी के पास जाकर बैठ गई। तभी अचानक सोने के मेंढक से आवाज आई। आप बहुत अच्छी हैं रानी जी। कौन? क्या तुम बोल सकते हो? जी हाँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ। जादूगर की बातों में आकर मेरा ये हाल हो गया। वो मेरा पूरा राज्य छीनना चाहता है। अच्छा, तो ये बात है, पर अब क्या होगा? तुम तो अभी भी मेंढक हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगा। अब मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ। दोनों की बातें सुनकर जादूगर अचानक सामने आया और कहने लगा, मुझे तो तुम पर पहले ही शक था, इसीलिए अदृश्य हो गया था। अब तुम भी मेंढक बनकर मेरे साथ चलो रानी जी। अरे अरे, ये क्या? मेरा जादू काम कैसे हो गया? शायद यहाँ पानी है, इस कारण। रानी बहुत होशियार थी। उसने तुरंत मेंढक को लिया और पानी में कूद गई। जादूगर का सारा जादू पानी में कामयाब नहीं हो पा रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी जादूगर नाकामयाब रहा और कुछ ही देर में वहाँ सिपाही आ गए और उन्होंने जादूगर को पकड़ लिया। सुनो जादूगर, तुम्हें धन चाहिए, इसीलिए तुम यह सब कर रहे हो। मैं तुम्हें जितना धन चाहिए दूंगी, अगर तुम मेंढक को उसके असली रूप में ले आओ। रानी ने अपने सारे जेवर जादूगर को दे दिए। जादूगर ने सोने के मेंढक को असली राजकुमार में बदल दिया और वहाँ से चला गया। राजकुमार और राजकुमारी ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। सांप और शेर। राजा शेर बहुत बलवान थे। पूरा जंगल उनसे बहुत डरता था। कोई भी राजा से बात करने की हिम्मत तक नहीं करता था। ज्यादातर शेर अपनी गुफा में ही रहता और खूब आराम करता। गुफा बहुत सुंदर थी। एक दिन कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। मैंने देखा है, राजा शेर की गुफा बहुत सुंदर है। सच में? तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। अरे गिलहरी, हिम्मत विम्मत कुछ नहीं। मैं तो बस उस दिन बाल बाल बचा क्योंकि शेर राजा का पेट भरा हुआ था, नहीं तो वो मुझे जरूर खा लेते। सांप को चूहे की बात सुन शेर की गुफा देखने का बहुत मन हुआ। बहुत तारीफ सुनी है राजा की गुफा की, आज मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। सांप ने राजा शेर की गुफा के ठीक पास वाले पेड़ के नीचे अपना बिल बनाया और अब वहीं रहने लगा। यहाँ से तो गुफा साफ नजर आ रही है। सच में राजा जी की गुफा बहुत सुंदर है। काश मुझे अंदर जाने का मौका मिल जाए। मुझे निगरानी रखनी होगी। जब राजा जी भूख लगेगी और बाहर जाएंगे, तब मौका पाकर मैं गुफा देख लूंगा। अब हमेशा सांप की नजर शेर की गुफा पर रहती। एक दिन राजा शेर भोजन की तलाश में गुफा से बाहर निकला और सांप को मौका मिला गुफा देखने का। उसने बिना समय गवाए गुफा में प्रवेश कर लिया। वाह, सच में राजा जी की गुफा बहुत सुंदर है। यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं। क्यों ना मैं यहीं आसपास गुफा के भीतर ही रहना शुरू कर दूं? कितना मजा आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सांप जोर जोर से खुद से बातें कर रहा था। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। अच्छा, तो तुम यहाँ रहना चाहते हो? अच्छी बात है, तो रह लो, मगर मेरे पेट में। सांप ने देखा पीछे शेर और चूहा दोनों खड़े थे। आप दोनों यहाँ कैसे, और वो भी एक साथ? मैं राजा जी का खास हूँ और जानता हूँ कि तुम मेरी बातें सुनकर ही यहाँ आए हो।
तुमने ठीक कहा, अब तुम यहीं रहोगे मेरे पेट में। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच बुरी बात है। लालच के कारण सांप ने अपनी जान मुश्किल में डाल दी। बत्तख के सोने के अंडे। धनिया एक मछुआरा था। वह रोज मछलियाँ पकड़ता और अपना गुजारा करता। एक दिन मछलियाँ पकड़ते हुए उसने देखा कि एक बत्तख बहुत परेशान है। तुम मुझे काफी उदास और परेशान लग रही हो, भला क्या बात है? हाँ, मैं परेशान हूँ और इसका कारण तुम हो। क्या? मैं? हाँ, तुम रोज यहाँ आते हो, मछलियाँ पकड़कर ले जाते हो, कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, मगर तुम सारा ध्यान मछलियों पर रखते हो। मुझे लगता है तुम बहुत मतलबी हो। तुम्हें इन्हें मारकर बेचना अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें उससे धन मिलता है। तुम्हें दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा नहीं है। तुम अगर सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। अरे तुम तो मुझे बड़ी प्यारी लगती हो, पर क्या करूं, मेरे पास धन नहीं है और पैसे कमाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। बत्तख मुस्कुराती है और धनिया के साथ दोस्ती कर लेती है। अगले दिन धनिया फिर दोबारा मछलियाँ पकड़ने आता है। उस दिन वो बहुत परेशान था। क्या हुआ? आज तो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, मैं परेशान हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है और जानती हो मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, मगर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। इतने कम पैसों में मैं घर चलाऊं, शादी करूं या अपनी माँ की दवाई लाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लो। बत्तख के पास बड़े बड़े 2 सोने के अंडे थे। उसने वो अंडे धनिया को दे दिए। अरे ये क्या, सोने के अंडे? ये तुम्हारे पास कैसे आए? ये मेरे अंडे हैं। क्या तुम जानते हो, मेरे पास हर साल कई सोने के अंडे होते हैं जो मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ दे सकती हूँ। और फिर अभी कल ही तो हम दोस्त बने हैं। तुमने अपनी दोस्ती निभाई अपने दिल की बात मुझे कहकर। इसी तरह मैं भी अपनी दोस्ती निभा रही हूँ तुम्हारी मदद करके। ये अंडे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मैं ये अंडे नहीं ले सकता। मैं दोस्ती को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम गलत कह रहे हो। तुम एक दोस्त से बात कर रहे हो और इसमें मदद कैसी? तुम भी तो मेरी कितनी मदद करते हो। मैं पानी से बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए तुम रोज मुझसे मिलने आते हो। आते हो ना? हाँ, आता तो हूँ। तो फिर हम दोनों दोस्त हुए। जाओ, ये अंडे ले जाओ और अपनी माँ का इलाज करवाओ और अपनी बहन की अच्छे से शादी करना। मगर याद रहे, कल मुझसे मिलने आना ना भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तुम आज तक की मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो बत्तख, सबसे अच्छी दोस्त। सांप और मेंढक की दोस्ती। एक घने जंगल में एक सांप और मेंढक की दोस्ती हो गई। सांप जब भी नदी किनारे पानी पीने के लिए आता तो मेंढक से खूब देर तक बातें किया करता। मेंढक को भी सांप से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। दोस्त, आज मैं जंगल की सैर करने के लिए जाना चाहता हूँ। हाँ, चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। दोनों जंगल की सैर के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बकरी मिलती है। आज दोनों दोस्त मिलकर कहाँ जा रहे हो? हम जंगल की सैर पर निकले हैं। अच्छा, जरा संभल कर जाना। आजकल हमारे जंगल में एक खतरनाक नेवला घूम रहा है। वो कई सारे जानवरों को खा जाता है। ओह, ये बात है। मैं तो अब आगे नहीं जाऊंगा, वरना नेवला मुझे खा लेगा। अरे नहीं, उसे क्या पता कि हम सैर पर निकले हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। नहीं दोस्त, खतरा सामने आए उससे पहले ही समझदारी से काम लेना चाहिए। पर दोस्त, मैं तो अभी तक घूमा ही नहीं, मुझे आगे जाना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आगे नहीं जाऊंगा। पर मैं अभी भी तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो। नहीं, तुम जाओ, मैं अकेला घूम लूंगा। सांप वापस चला जाता है और मेंढक आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाकर मेंढक को एक और सांप मिलता है।
क्या हुआ? इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? मैं उसे बचकर अभी अभी भाग कर आया हूँ। वो तो मुझे बस खाने ही वाला था। बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। ओह, लगता है मुझे भी वापस जाना चाहिए, वरना कहीं मैं भी उसका शिकार न बन जाऊं। मेंढक जल्दी से वापस आ जाता है। क्या हुआ दोस्त, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मुझे तुम्हारे बिना घूमना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ। हाँ, तुम डर गए ना? मुझे अभी दूसरे सांप ने बताया उसके साथ क्या हुआ। अब समझे मैं तुम्हें आगे जाने से क्यों मना कर रहा था। हाँ दोस्त, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। खतरा देखकर अपने आप को सुरक्षित रखना ही समझदारी है।